हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल लुक एंड लाइक। देखो, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके सामने उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के टॉप 20 जीके क्वेश्चन। ओके, टुडे टॉपिक की जो देहरादून। आज का जो विषय है वो हमारा क्या है, देहरादून। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार। इतिहासकार के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम क्या था? देखो, इतिहासकार के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम, ठीक है, सबसे पहला ए जो ऑप्शन है हमारे पास क्या है, मायावती। अगर मायावती हम रखते हैं तो मायावती कहाँ का है, हरिद्वार का क्या है, प्राचीन नाम है। ठीक है, उसके बाद सौम्य काशी। सौम्य काशी भी कहाँ का है, ये उत्तर काशी का क्या है, प्राचीन नाम है। उसके बाद हमारा सी जो ऑप्शन है वो है इंद्रप्रयाग। इंद्रप्रयाग जो प्राचीन नाम है वो है देवप्रयाग का। तो लास्ट में हमारा डी जो ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है, क्या है, पृथ्वीपुर। तो जो भी देहरादून का प्राचीन, इतिहासकार के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम क्या है, पृथ्वीपुर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें, देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच युद्ध कब हुआ था? देखो, देहरादून जो खुड़बुड़ा मैदान है वहां पर प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच जब युद्ध हुआ था तो प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी। जिसके कारण क्या होता, देहरादून में गोरखों का क्या हो गया था, राज हो गया था। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 14 मई 1804 को। 14 मई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या है, 14 14 मई 1804 को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि साक्षरता में राज्य में देहरादून जनपद का स्थान बताना है। देखो, साक्षरता सबसे ज्यादा तो पता है देहरादून में ही है, तो कौन सा स्थान होगा, प्रथम स्थान। देखो, प्रथम स्थान के साथ साथ क्या है, महिला साक्षरता भी अगर पूछा जाता है तो महिला साक्षरता में भी वो देहरादून का क्या है, प्रथम स्थान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देहरादून में कितने विधानसभा क्षेत्र है? देखो, देहरादून में कितने विधानसभा क्षेत्र, ये टोटल कितने, 10 है। देखो कैसे है, एक विकास नगर है देहरादून है, एक धर्मपुर और मसूरी, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, ऋषिकेश, राजपुर और चौथा। राजपुर में एससी सीट मनोनीत है, चकौता में एसटी सीट मनोनीत है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे, 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, 10 विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देहरादून में कांसरो ताल कहाँ स्थित है? देहरादून में जो कांसरो ताल है वो कहाँ स्थित है? देखो, कांसरो ताल कहाँ है, रायवाला में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, रायवाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भूकंपीय जोन की दृष्टि से देहरादून जनपद को किस जोन में रखा गया था? देखो, जो देहरादून में जो भूकंप, देखो 8 ये आया था 1937 के करीबन। कितने रिएक्टर का था कि 8 रिएक्टर का भूकंप आया था। तो ठीक है, इसमें तीन पैलेस बने थे इसको, देहरादून, टिहरी और एक नाम और था, ये था गरुड़, गरुड़ गंगा। ठीक है, तो ये कौन से जोन में आता है, जो भूकंपीय जोन की दृष्टि से देहरादून जनपद में किस जोन में रखा गया? तो ये रखा गया था जोन 4 में रखा गया था, जिसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। कौन सा हो जाएगा, जोन 4। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि देहरादून के किस क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूना पत्थर भंडार मिलते हैं? देखो, देहरादून के किस क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूना पत्थर भंडार मिलते हैं? तो ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके कालसी में। कहाँ मिलता है, कालसी में। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, कालसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राज्य वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखो, जो क्या है, राज्य जो वन जीव बोर्ड है उसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? देखो, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वन्य अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन होता है, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, जो क्या होगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में कितने जिलों में फैला है? देखो, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, आपको पता है देहरादून में भी है, लेकिन ये कितने जिलों में फैला है ये हमें पता होना चाहिए कि 3 जिलों में फैला है। कितने जिलों में, 3 जिलों में ये क्या है, फैला हुआ। कौन कौन सा, देहरादून, और सेकंड आपका पौड़ी, और तीसरा आपका हरिद्वार। ये जो 3 जिले हैं यहाँ पर क्या है, ये जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये फैला हुआ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एफआरआई में स्थित वानिकी संग्रहालय में कितने अनुभाग है? देखो, कितने अनुभाग है, ये है टोटल, इसमें 6 अनुभाग है। ठीक है, जो एफआरआई में जो वानिकी संग्रहालय है उसमें 6 अनुभाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देहरादून में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? देखो, देहरादून में जो आयुर्वेदिक जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 2009 में। कब की गई थी, 2009 में, 2009 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी,
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, गुच्छू पानी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? देखो गुच्छू पानी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रॉबर्ट्स गुफा। रॉबर्ट्स गुफा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ब्रिटिश के शासन काल में क्या करते थे, यहाँ पर छिपा करते थे, चोरी होती थी यहाँ पर, ठीक है, चोरी करके यहाँ क्या करते थे, छिप जाते थे। तो इसे रॉबर्ट्स गुफा भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ है गुच्छू पानी? देहरादून में। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि कालसी का पुराना नाम क्या था, या का क्या है कालसी का जो पुराना नाम? चलो ठीक है, सबसे पहले हम जोहड़पुर में चलते हैं। जोहड़पुर ये कहाँ का है? विकास नगर का। फिर उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है हमारे पास चक्र नगरी। देखो चक्र नगरी कहाँ का है? चक्रोता का। ठीक है, इसके बाद सी ऑप्शन हमारे पास कालो डांड। कालो कालो डांड जो है ये है लैंसडाउन का। ये कहाँ का है? लैंसडाउन का। ध्यान रखना। देखो जोहड़पुर कहाँ का है? विकास नगर का। चक्र नगरी कहाँ है? ये आपका चक्रोता में। और कालो डांग आपका लैंसडाउन में। तो हमारा जो डी आंसर हो जाएगा कलकूट या कालकूट। ये कहाँ का है? कालसी का पुराना नाम। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, कालकूट या कलकूट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में जखोली मेला देहरादून के किस क्षेत्र में लगता है? जखोली मेला, ठीक है, ये देहरादून के किस क्षेत्र में लगता है? तो ये लगता है त्यूनी में। ये कहाँ लगता है? त्यूनी के क्षेत्र में लगता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करें? राज्य राज्य योजना आयोग का गठन देहरादून में कब हुआ था? तो ये गठन कब हुआ था? 21 मार्च 2001 को। 21 मार्च 2001, ये हमारा पहला ही आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, 21 मार्च 2001 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं? आईएमए का आदर्श वाक्य क्या है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी का आदर्श वाक्य क्या है? हम रक्षा करते हैं। देखो हम रक्षा करते हैं, ये किसका है? भारतीय तट रक्षक का है। ये किसका है? भारतीय तट रक्षक का। सेवा हमारा धर्म है, बी जो ऑप्शन है सेवा हमारा धर्म है, ये है थल सेना का। ये किसका है? थल सेना का। पराक्रम ही विजय होता है, पराक्रम ही विजय होता है, ये है कुमाऊं रेजिमेंट का। किसका है? कुमाऊं रेजिमेंट। तो तीसरा डी हमारे पास ऑप्शन बचता है वीरता और बुद्धि। वीरता और बुद्धि जो डी ऑप्शन है यही आईएमए का आदर्श वाक्य कहा कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? डी आंसर हो जाए, वीरता और बुद्धि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि देहरादून में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण कब किया गया? देखो देहरादून में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है बना अभी, जो बना है, तो ये कब रेडी हुआ था? ये हुआ था आपका 16 दिसंबर 2016 को। ये कब हुआ था? 16 दिसंबर 2016 को। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 2016। चलता है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? देखो गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए जो प्रवेश द्वार है ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मसूरी को। किसको कहा जाता है? मसूरी को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा मसूरी। चलते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, देहरादून के किस क्षेत्र में विंटर लाइन का मनोरम दृश्य दिखता है? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विश्व में सिर्फ ये दूसरा स्थान है। विश्व में एक पहला जो स्थान है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और दूसरा जो स्थान है ये हमारा कहाँ है? आपका मसूरी में। कहाँ पर है? मसूरी। अगर उत्तराखंड की बात आती है तो देहरादून जिले में आता है और उत्तराखंड में आता है, लेकिन अगर देहरादून के किस क्षेत्र की बात करते हैं तो मसूरी क्षेत्र में ये क्या है? विंटर लाइन का मनोरम दृश्य दिखता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, मसूरी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, T20 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। महाभारत काल में बैराटगढ़ी पुलिंद राजा विराट की राजधानी उत्तराखंड में कहाँ स्थित थी? ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। तो देखो ये कहाँ थी? ये बैराटगढ़ चक्रोता में। बैराट खाई भी बोला जाता है इसको। तो ये कहाँ पर है? बैराटगढ़ चक्रोता में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा बैराटगढ़ चक्रोता। ये थे हमारे आज के टॉप 20 जी के क्वेश्चन। देखो इसमें से देहरादून के कुछ मैंने ऐसे नाम लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला नाम क्या है हमारे पास? FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी कहाँ है? देहरादून में। जितने भी आपके पास नाम आएंगे सारे देहरादून में स्थित है, बस आपको लर्न रखना है कि देहरादून में। उसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये भी कहाँ है? देहरादून में। इसके बाद है हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, ये भी कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, उसके बाद साइबर ट्रेनिंग सेंटर, ये भी कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट चलते हैं फिल्म विकास परिषद, ये भी कहाँ है? देहरादून में ही है।
ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान धाम देहरादून, और मानसिक रोग संस्थान देहरादून, और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये भी कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। उसके बाद भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये भी देहरादून में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये भी देहरादून में स्थित है। इसके बाद भारतीय खान ब्यूरो, ये भी देहरादून में स्थित है। और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, ये भी कहाँ है, देहरादून में स्थित है। इसके बाद भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये भी देहरादून में है। और भारतीय मानक ब्यूरो, ये भी देहरादून में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड, ये भी कहाँ है, देहरादून में। IMA भारतीय सैन्य अकादमी, ये भी कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान, ये भी कहाँ है, देहरादून में। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये भी इसका जिसका मेन सेंटर है कहाँ है, ये सब उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। उत्तराखंड जल संस्थान, ये भी देहरादून में है। DRDO डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी, ये भी कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, तो ये सारा क्या था, हमारा देहरादून से रिलेटेड था, क्योंकि उत्तराखंड की देहरादून जिले में सारे क्या है, उपस्थित है। ठीक है, थैंक यू सो मच आपको। और जिसने भी मेरा चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उनसे कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।